साथ में वहां से चलते हैं। कहां के लिए? कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। विश्वामित्र के साथ अहिल्या का उद्धार करके प्रभु गंगा के तट पर पहुंच गए। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये कौन सी धारा बह रही है? ये कौन सी धारा बह रही है? विश्वामित्र जी कहते, राम गादि तनय सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सर मैया। गादि तनय सब कथा सुनाई। महामुनि विश्वामित्र जी कहते हैं, राम ये गंगा तुम्हारे पूर्वजों की लाई हुई है। ये गंगा तुम्हारे पूर्वजों की लाई हुई है। महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, तो उन्हीं का उद्धार करने के लिए उन्हीं के पौत्र महाराज भागीरथ गंगा को उस धराधाम पर लाए थे और फिर उन पुरखों का उद्धार किया। तब से ये जगपावनी गंगा बह रही है। कल कल का शब्दोच्चारण होता है। और हुआ क्या? तब प्रभु ऋषि ने समेति नहाए, तब प्रभु ऋषि ने तब प्रभु ऋषि ने समेति नहाए, विधि दान मही देवन पाए। तब प्रभु ऋषि ने समेति नहाए, विधि दान मही देवन पाए। हरसी चले मुनि वृंद समाया, देगी बिके नगर निराया। उस गंगा में प्रभु ने स्नान किया और भी संत महात्मा लोग थे, सबने उस गंगा में स्नान किया। स्नान करने के उपरांत वहां से चले हैं। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण बहुत सुशोभित हैं। धीरे धीरे वहां से चलते हैं, जनकपुर के निकट पहुंच गए प्रभु।
और जनकपुर में जैसे पहुंचे बाग में, एक मंत्री ने जाके महाराज जनक को सूचना दी, राजन आपकी पुष्प वाटिका में आपके नगर के निकट महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, उनके साथ में दो बड़े सुंदर राजकुमार हैं, वो भी आए हैं। और स्वामी जी लिखते हैं क्या, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। राजा जनक ने जैसे सुना, उसी समय संतों का समूह लिया, ब्राह्मणों का समूह लिया और महाराज जनक जी महामुनि विश्वामित्र को मिलने के लिए आए। और जैसे ऋषि के निकट आए, विश्वामित्र के निकट आए, महाराज जनक जी ने क्या किया कि कीन प्रणाम चरण धरि माथा, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, कीन प्रणाम चरण धरि माथा, विनय शीस मुदित मोदिनाथा। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र न पहि बैठारा। जैसे महामुनि विश्वामित्र के निकट महाराज जनक जी आए, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। सारी कुशल कामना पूछते हुए विश्वामित्र जी ने महाराज जनक जी को अपने पास बैठा दिया। और जैसे पास में बैठाला, लेकिन उस समय राम लक्ष्मण उस बाग में घूमने के लिए गए थे, उस बाग में घूमने के लिए गए थे। स्वामी भी दर्शाते हैं क्या, जैसे जनक और विश्वामित्र का मिलन होता है, उसी समय राम लक्ष्मण का आगमन हो जाता है। स्वामी जी लिखते हैं क्या, कितने अवसर आए दो भाई, अवसर आए तो भाई, कह रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृत परस किशोरा, लोचन सुखद की सोचित चोरा। आज हुआ क्या,
उसी समय क्या नाम, कुंवर सेन भैया जी की तरफ से मालिक के श्री चरणों में 100 मुद्रा प्रदान हुए। मालिक से धनधान पुत्रा से संपन्न रखे, यही मालिक से कामना है। उसी समय भगवान राम लक्ष्मण का आगमन होता है और महाराज जनक जी ने जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा बड़े प्रसन्न मुद्रा में हो गए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकत गाथा। उनको देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और जैसे राम को देखा जनक जी ने, उनकी स्थिति क्या हुई? कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी। हाँ, सौमुद्रा कमलेश फूफा जी की तरफ से मालिक के चरणों में परमात्मा सदैव मंगल कल्याण करे, यही मालिक से कामना है। एक लोग लिखने के लिए बैठ जाओ, लिखते जाओ, लिस्ट पूरी बोल देंगे। क्या नाम भैया जी? रविकांत। 20 मुद्रा मालिक के श्री चरणों में परमात्मा सदैव मंगल कल्याण करे, धनधान पुत्रा से संपन्न रखे, यही मालिक से कामना है। और वीरपाल के नाम से 10 मुद्रा मालिक के चरण प्रदान हुए, परमात्मा सदैव मंगल कल्याण करे।